हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम गद्य की सेकेंड क्लास है हमारी। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था एक जीवन परिचय। आज हम देखने वाले हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। हमने सेकेंड क्लास में क्या देखा था? सूरदास का जीवन परिचय बिल्कुल आसानी से और ट्रिक के साथ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाकर तुरंत वो वीडियो देखकर फिर इस वीडियो पर आइएगा। वो देखेंगे, उसमें बहुत आनंद आएगा। ये देखेंगे तो इसमें भी बहुत आनंद मिलने वाला है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो जीवन परिचय है ये पूरे 5 नंबर में आएगा। अगर आप ये 3 गद्य के और 3 पद्य के याद करके दोनों में से एक-एक लिखना है। तो अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो 3-3 याद कर लो और कोई पेपर में एक आ जाएगा, उसे आप पेपर में लिख देना एग्जाम बोर्ड में। ठीक है? तो चलते हैं। और 5 नंबर में 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर मिलेगा आपको रचना लिखने का। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम उनकी प्रमुख रचना की बात करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी श्रवण शुक्ल पक्ष शताब्दी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर गांव में माना जाता है। ठीक है? कहाँ माना जाता है? चित्रकूट के अंतर्गत, मतलब चित्रकूट के आसपास राजापुर गांव था कोई, वहां पर हमारे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अब आगे देखते हैं भाई। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। ठीक है? इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था और माता का नाम हुसली था। ठीक है? हुसली था। क्या था? इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था और इनकी माता का नाम हुसली था। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश अधिकांश विद्वान इनकी जन्मतिथि 1532 ईस्वी मानते हैं। मतलब अधिक विद्वान लोग जो हैं, कल कोई कंफर्म नहीं है कि 1532 में ही पैदा हुए, 1532 में ही पैदा हुए, नहीं। लेकिन हम जो हमारे विद्वान थे उन्होंने माना था कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में मानते थे, तो हम लोग भी मानने लगे हैं, है ना। जब इनका जन्म जब इनका जन्म तब ये जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। मतलब एक ये अचंभों वाली बात है, सोचने वाली ही बात है कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो 5 साल के जैसा नहीं दिखता और इनके मुंह में पूरे दांत मौजूद थे। 28 दांत होते बच्चों के, वो सारे दांत इनके मुंह में मौजूद थे। तो आप समझ लीजिए अचंभों वाली बात हुई ना कि कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो वो 5 साल के जैसा नहीं दिखता, लेकिन ये 5 साल के जैसे बच्चे के जैसा दिख रहे थे और इनके मुंह में पूरे दांत भी थे। पूरे सब दांत मौजूद थे। समझ लीजिए आप, सब दांत मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुंह से राम का शब्द निकला। मतलब जन्म लेते ही इनके मुंह से राम का शब्द निकला। बताइए आप, इनके मुंह से क्या निकला? राम का शब्द निकला। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ भाई? राम का नाम निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। अब भाई लोग इन्हें क्या कहने लगे? राम बोला। मतलब कोई जन्म लेता है, जन्म से ही वो 5 वर्ष का बालक लगता है और उसके मुंह में पूरे दांत होते हैं और उसका क्या नाम रखा जाता है? राम बोला। उसने क्या किया कि जन्म लेते ही उसके मुंह से निकला राम। क्या निकला था तुलसीदास के मुंह से? राम निकला था। तो आइए समझते हैं आगे। राम बोला कहने लगे। आचार्य आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर। मतलब भाई सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी का जन्म होगा वो 5 साल के जैसे लगने लगेगा, उसके मुंह में सारे दांत हो जाएंगे और वो सबसे पहले राम बोलेगा। तो उसमें क्या हुआ कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना। हम भी हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे, आपके माता पिता भी हो जाएंगे, कोई भी हो,
वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो क्या हुआ, राक्षस समझकर माता पिता ने त्याग दिया, मतलब राक्षस समझकर माता पिता ने इनको छोड़ दिया, ठीक है, इनका देखभाल नहीं किया, इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। आइए, इनका पोषण मतलब पालन पोषण अब कौन करेगा भाई, तो किसने किया देखते हैं। पालन पोषण हुसली की दासी मुनिया की सास, हुसली की दासी मुनिया की सास चुनिया ने किया। किसने किया था, हुसली की दासी मुनिया की सास चुनिया ने किया, ठीक है। उसने भी कुछ दिन तक किया, उसके बाद में क्या हुआ, बाद में नरहरिदास नरहरिदास ने किया। बाद में एक बाबा थे हमारे, जो उनके होते किसी बाबा थे, तो क्या नाम था उनका, नरहरिदास ने किया। इन्हें ज्ञान और शक्ति की शिक्षा बाबा नरहरिदास ने प्रदान की, मतलब इन्हें ज्ञान शिक्षा, इन्हें जो जो मतलब होता है बच्चों को सिखाया जाता है, सब बाबा जी ने इनको सिखा दिया। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब भाई बड़े भी होंगे, शादी होगी ना। इनका विवाह रत्नावली, नाम तो फेमस है भाई, नाम आपने सुना होगा, किसी बच्ची या किसी सर या घर में आपने किसी के बड़े से नाम सुना होगा, ठीक है। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, रत्नावली के साथ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ये राम के पवित्र चरित्र का गान करते थे। भाई राम जब पैदा होते ही राम निकले, तो राम का चरित्र पवित्र चरित्र गान करेंगे ही, है ना भाई। जब जब कोई पैदा होता है, उसके मुंह से कोई अच्छी चीज निकलती है, किसी भगवान का नाम निकलता है, तो समझ लीजिए वो उसी भगवान की ओर प्रेरित हो चुका है। चलिए, चरित्र का ज्ञान करने लगे। इनका समय मतलब जो अधिक समय था, काशी चित्रकूट और अयोध्या में अधिक व्यतीत हुआ। कहाँ व्यतीत हुआ, काशी चित्रकूट अयोध्या में इनका समय ज्यादा व्यतीत हुआ। ज्यादा वहां रहते थे, कहाँ पे, चित्रकूट में, काशी में, अयोध्या में, ये अधिक रहते थे, ठीक है। अब भाई रहते थे, काफी लंबे समय तक रहे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु 1680 सतत, मतलब सतत 1680, 1623 ईस्वी, लिखेंगे आप क्या, 1623 ईस्वी श्रवण कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार को हुई थी। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1623 ईस्वी को श्रवण कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार को हुई थी। ये इनका रहा जीवन परिचय। काफी शॉर्ट है, मैंने आपको खुद ही अच्छे ढंग से बताया है। मेरे साथियों, अगर आप ऐसे जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके 1.5 पेज आराम से भर जाएंगे। 1.5 पेज आराम से भरने का मतलब 5 नंबर क्लियरिटी। आप बात करते हैं भाई प्रमुख रचनाएं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, प्रमुख रचनाएं। तो रामचरितमानस, कोई पूछे तुलसीदास का प्रमुख रचनाएं बता दो, किसने लिखी, रामचरितमानस, तुलसीदास ने लिखी थी ना। हाँ, तो क्या हो जाएगी प्रमुख रचना, रामचरितमानस। उसके बाद दोहावली, गीतावली आदि, दोहावली, गीतावली आदि। ये इनका रहा तुलसीदास का जीवन परिचय। उम्मीद करते होंगे कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी होगी। तो अगर यूजफुल लगी है तो जाते जाते एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये 5 नंबर में आएगा, पढ़ कर रखिए, याद करके रखना है, बोर्ड पेपर देने जाना है, इसको याद करके चलना है। ठीक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।